एक और मौजू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक अहम मौजू के बारे में। यानी आज जो हमारा मौजू रहेगा वो रहेगा मिनरल टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हम इस वीडियो में जान लेंगे कि मिनरल किसको कहते हैं और टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में ब्रॉडली, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कौन कौन से खासियत होते हैं मिनरल्स के। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वीडियो की शुरुआत में कि मिनरल किसको कहते हैं। कुदरती पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उसको मिनरल कहते हैं। जी हाँ, आपने सिंपली याद रखना होगा कि कुदरती पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उसको हम मिनरल कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द मिनरल गोज लाइक दिस, दैट द नेचुरली occurring inorganic substance that has a definite chemical composition is called as a mineral. Okay, so यहाँ पे एक टर्म आया केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो वीडियो को ज़रा गौर से सुने और देखें। जी हाँ दोस्तों, केमिकल कंपोजिशन किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई न कोई चीज़ मुख्तलिफ केमिकल से बनी हुई होती हैं, उस केमिकली बनावट को हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। ओके, सो अब आपको समझ आया कि मिनरल किसको कहते हैं। हाँ, यानी कुदरती पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उसको मिनरल कहते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोने को, यानी गोल्ड देखा है ना। हाँ बिल्कुल, कॉपर देखा है ना। हाँ बिल्कुल, आपने लाइमस्टोन देखा है ना। हाँ बिल्कुल, जिप्सम देखा है ना। हाँ देखा है ना। बिल्कुल, कोल देखा है ना। बिल्कुल, पेट्रोलियम देखा है ना। बिल्कुल, साल्ट देखा है ना। बिल्कुल देखा है। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों को मिनरल कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती हैं और ये कुदरती पाए जाने वाले सब्सटेंस होते हैं। सो मिनरल्स जो होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं और इनमें कोई इंसानी कोई भी अमल दखल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जो मिनरल्स हैं ये हर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मिनरल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत सारा मिनरल कंटेंट मिलेगा और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत या कलील मिनरल कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, जो मिनरल्स होते हैं ये नेचुरली फॉर्म होते हैं, लेकिन इनके लिए डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है और इसको ऐसे फेवरेबल क्लाइमेट की ज़रूरत है जिसमें ये बन सकते हैं मिनरल्स, ठीक है ना। सो they are formed in different types of geological environments. जी हाँ, आइए पहले बात करते हैं कि मिनरल्स के कितने अक़साम हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी टाइप्स ऑफ मिनरल्स कहा जाता है कि करीबन 3000 अक़साम हैं मिनरल्स के, लेकिन यहाँ पे हम ब्रॉडली 2 किस्म के मिनरल्स पढ़ेंगे। जी हाँ, हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि मिनरल्स की 2 किस्में। जी हाँ, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। आपने याद रखना होगा मिनरल्स जो होते हैं इनका जो कलर होता है वो यकसा नहीं होता है, यानी वो सेम नहीं होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी सेम नहीं होती है, हार्डनेस सेम नहीं होती है, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोई मिनरल हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, किसी की डेंसिटी कम होगी, किसी की डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी का कलर डिम होगा, किसी का कलर हाई होगा, ठीक है ना। सो
दिस मीन्स कि मिनरल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना। हाँ, आइए हम बात करते हैं कि कौन सा मिनरल किस चीज का बना हुआ है। उसकी बदौलत हमने मिनरल्स को दो किस्मों में डिवाइड किया है। We have categorized broadly minerals into two types on the basis of their composition. Okay, we have two types of minerals on the basis of composition. That is number first, metallic minerals, and the number second, non-metallic minerals. आइए पहले जान लेते हैं मेटेलिक मिनरल्स। जी हाँ, नाम एज द नेम सजेस्ट्स, यानी नाम से ही हमें पता चलता है कि मेटेलिक मिनरल्स, यानी हम कयास कर सकते हैं कि इसमें मेटल का होना जरूरी है, क्योंकि नाम जो पड़ा है मेटेलिक मिनरल्स। ओके, सो हम कह सकते हैं वो मिनरल्स जिनमें मेटल पाया जाता है इन द रॉ फॉर्म, यानी कच्चे फॉर्म में, कच्चे शक्ल में या खाम शक्ल में, तो हम उन मिनरल्स को हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। किनको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं? हाँ, वो मिनरल्स जिनमें मेटल पाया जाता है इन द रॉ फॉर्म, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल्स। एक बार फिर वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए। हाँ दोस्तों, वो मिनरल्स जिनमें मेटल पाया जाता है, उन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल्स। बिल्कुल, जो मेटल्स हैं, आपने सुना ही होगा और पढ़ा भी होगा, साइंस में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आपका यूनिट है ही, तो आपने पढ़ा होगा, आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया ही होगा कि मेटल्स के कौन कौन से खासियत होते हैं, ठीक है ना। गरज जो मेटल्स के खासियत हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती हैं तुरंत। ओके, और ये चमकते होते हैं, और जो ये मेटल्स होते हैं ये मिलिएबल होते हैं, यानी इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल हैं एक्स्ट्रा। ओके, सो बहुत सारी खासियत हैं मेटल्स के। गर्ज जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जिस तरह के मेटल्स की खासियत होते हैं, इसी तरह से मेटेलिक मिनरल्स की भी खासियत होती हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं। ओके, इन मेटेलिक मिनरल्स से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती हैं, और ये मेटेलिक मिनरल्स चमकते हैं, यानी दे आर लस्ट्रस। ओके, और जो मेटेलिक मिनरल्स हैं इनमें इनकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत है कि ये मिलिएबल हैं, यानी इनको हम टर्न कर सकते हैं शीट्स में और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन और कॉपर, गोल्ड, बक्साइट, मैग्नीज एक्स्ट्रा। ओके, सो मेटेलिक मिनरल्स आपको सिंपल याद रखना होगा कि मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल पाया जाता है इन द रॉ फॉर्म, और मेटेलिक मिनरल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी इनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती हैं। ये शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी चमकते हैं। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं और मिलिएबल होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कॉपर के प्लेट भी आता है, कॉपर का बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं कॉपर का, या आपने गोल्ड भी देखा होगा। गोल्ड जो हैं ये भी एक मेटेलिक मिनरल हैं, ये मिलिएबल हैं। गोल्ड को हम कुछ भी बना सकते हैं, यानी गोल्ड की हार बनाते हैं, गोल्ड की रिंग बनाते हैं। गरज हम कह सकते हैं कि द मेटेलिक मिनरल्स आर मिलिएबल। ओके, दैट इज दे कैन बी टर्नड इनटू शीट्स। और आपने देखा होगा कॉपर की तार, ठीक है ना, कॉपर की वायर आपने देखी होगी, तो दिस मीन्स दैट the metallic minerals have the property of malleability. Okay, that is they can be stretched and we can make a wire from the from the this copper. Okay, so this means that the metallic minerals possess the characteristics like that of the metals. Okay, so metallic minerals के फिर दो किस्म हैं, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट
फेरस मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ओके, वो मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन पाया जाता है, आप याद रखिए, कंसंट्रेट कीजिए वीडियो पे, वो मेटल्स जिनमें आयरन होता है उन मेटेलिक मिनरल्स को हम फेरस मिनरल्स कहते हैं। ओके, और आपको याद रखना होगा कि जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं उनमें से 75% यानी 75% जो है वो फेरस हैं, यानी 75% ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन आयरन। ओके, फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल एक्स्ट्रा। ओके, नंबर सेकंड जो है वो है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिनमें कि आयरन नहीं पाया जाता है, यानी वो मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन नहीं पाया जाता है उनको हम नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। ओके, जो नॉन फेरस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत होती है, और खासियत है कि जो ये नॉन फेरस जो ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं ये मोर रेजिस्टेंट होती हैं कोरोजन के, ठीक है ना, यानी दे पोजेस मोर रेजिस्टेंस टू द कोरोजन देन द फेरस मेटल्स। ओके, सो तो हम कह सकते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, इनमें आयरन नहीं होता है, और जो फेरस होते हैं, फेरस मिनरल्स, उनमें फेरस मेटेलिक मिनरल्स उसमें आयरन होता है। और नॉन फेरस मेटल्स में, नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन नहीं होता है, लेकिन अगर एक जानिब से इनमें आयरन नहीं होता है लेकिन इनमें बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बाकी मेटल पाए जाते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर एक्स्ट्रा। ओके, आइए हम नंबर सेकंड टाइप यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जानते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स नाम से ही पता चलता है कि इनमें मेटल नहीं होगा, इनमें मेटल नहीं होगा, पाया जाता नहीं होगा, ठीक है ना। इन्हें नॉन मेटेलिक मिनरल्स में एज द नेम सजेस्ट्स, ठीक है ना, कि दीज आर द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स, ठीक है ना। सो सिंपली आपको याद रखना होगा जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल्स पाया जाता है, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल नहीं पाया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, मिका, कोल, जिप्सन, डोलोमाइट एक्स्ट्रा। ओके, जो नॉन मेटल्स होते हैं आपने उनकी खासियत पढ़ी भी होगी और आपको याद भी होगा। नॉन मेटल्स की खासियत ये होती है कि ये डक्टाइल नहीं होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, ठीक है ना। और इनको हम शीट्स में मतलब जो शीट्स होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से हम मेटल्स को हम मिलिएबल बनाते हैं उनको, दे कैन बी टर्न इनटू वायर्स, शीट्स, बट दैट इज अनलाइक these metallic minerals, the non-metallic minerals cannot be turned into sheets, wires, etc. ओके, सो आपने सिंपली याद रखना होगा कि मिनरल किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने हैं, फिर टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आपने याद रखना होगा। सिंपली एक बार फिर मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। एक बार फिर आप कंसंट्रेट कीजिए कि मिनरल किसको कहते हैं, यानी कुदरती पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है उसको हम मिनरल कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स के ब्रॉडली दो टाइप्स हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल पाया जाता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। ओके, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कि मेटल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वी हैव लाइमस्टोन, मिका, कोल, जिप्सम, डोलोमाइट एक्सेट्रा। ओके, तो आपने सिंपली याद रखना होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, उसके भी दो अकसाम हैं, दो किस्में हैं, फेरस एंड नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है, और नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कि आयरन नहीं पाया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आने के साथ साथ समझ भी आया होगा। अल्लाह निगहबान।